हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं फाइनली एक बड़े अपडेट के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि विभाग के द्वारा एससीईआरटी को एक नया सिलेबस के लिए प्रस्ताव भेजा गया था और विभाग एससीईआरटी ने नया सिलेबस बनाकर विभाग को सौंप भी दिया और विभाग के द्वारा व्यापम को भी नया सिलेबस का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। मतलब ये है कि व्यापम को अब जो भी चीजें मिलना था नया नोटिफिकेशन जारी करने के लिए या परीक्षा की तिथि जारी करने के लिए, वो सारी चीजें, वो सारा प्रस्ताव मिल चुका है। अब बात आती है व्यापम के ऊपर कि व्यापम कब चीजों को शेड्यूल कर पाते हैं अपने जहां पर भी जो भी स्लॉट्स उनको लगता है जहां पर एग्जाम शेड्यूल किया जा सकता है वहां पर व्यापम एग्जाम शेड्यूल करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आई नो, बट एक और इंपॉर्टेंट बात था कि सिलेबस का क्या होगा। 100 नंबर का सिलेबस जो होने वाला है उसमें क्या क्या होंगे, क्या नई चीजें होंगी या पुरानी चीजों को ही पुट किया जाएगा। तो फाइनली सारी चीजें लगभग क्लियर होती नजर आ रही है अब, और एक नया सिलेबस हम 100 नंबर के मार्क्स के साथ देख रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें इंग्लिश लेक्चरर का, तो लगभग सभी लेक्चरर सब्जेक्ट्स का सिलेबस जारी किया गया है, जारी नहीं, व्यापम को दिया गया है। और ये जो सिलेबस पैटर्न है 100 नंबर के हिसाब से, वो ऑथेंटिक चीजें नजर आ रही है। कुछ जगहों से ऑथेंटिक मान सकते हैं क्योंकि हमारे पास 100 नंबर का सिलेबस है और 100 नंबर के सिलेबस का सभी विषयवार चीजें सामने आ रही है। तो स्पेशली अगर हम बात करें रेशियो का, तो देखो जैसे 150 नंबर में ना 100 नंबर और 50 नंबर का रेशियो था। 100 नंबर सब्जेक्टिव था, 100 मार्क्स सब्जेक्टिव से, और 50 नंबर का था आपकी कॉमन। ठीक है, तो अभी क्या है, 70 और 30 मार्क्स का रेशियो, या तो 35 और 35 मार्क्स का रेशियो आपको देखने को मिल रहा है। स्पेशली अगर हम देख रहे हैं अभी लेक्चर इंग्लिश के सिलेबस का, तो ज्यादा कुछ चेंजेस हमको नजर नहीं आ रहा है। जहां तक हम ऐसा अनुमान था या डाउट था कि कहीं सिलेबस में कुछ मेजर चेंजेस तो नहीं कर देंगे, है ना, लिटरेचर वगैरह, तो वो कुछ चीजें देखने को फिलहाल नहीं मिलने वाली है। ये आप ऑथेंटिक इसको मान सकते हैं, लगभग ऑथेंटिक मान सकते हैं। लगभग क्यों? क्योंकि विभाग का काफी समय से आप देखते आ रहे हैं, कभी भी कुछ भी हमको अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिल जाती है। तो फाइनली अभी हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये कंफर्म सिलेबस है, नया सिलेबस 100 मार्क्स के हिसाब से लेक्चरर इंग्लिश का। क्या क्या नई चीजें इसमें है, तो नई चीजें तो एक दो ही आपको देखने को मिलेगा, और वो क्या है, जैसे कि आप देख पाएंगे ग्रामर का, वोकेबलरी का, सबका अगर हम बात करें ना, तो एक बार देखिए, फिर नए चीजों पर डिस्कस करेंगे। देखिए, ग्रामर पहले 40 मार्क्स के हुआ करते थे, अब होंगे ये 20 मार्क्स के। वोकेबलरी वाला जो सेक्शन था वो हुआ करता था 40 मार्क्स का, तो वो भी हो गए हैं अब 20 मार्क्स के। मतलब दोनों हो गए आधा आधा, है ना। 150 का 100 नंबर हो गया, तो दोनों को कर दिए आधा आधा। वैसे रेशियो में अगर हम देखें, है ना, तो आधा कर दिया गया, मतलब काफी कम कर दिया गया। ठीक है, 40 से सीधा 20 कर दिया गया, क्योंकि 150 को 75 नंबर तो नहीं किया गया है ना, लेकिन इसको आधा कर दिया गया। चलो अगले है क्वेश्चन बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये था 20 मार्क्स का, इसको अभी भी रखा गया है 15 नंबर का, ये तो ठीक ठाक है। अच्छा, अब इसको ज्यादा कम करने का कारण ये था पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये एक्स्ट्रा डाला गया है 15 नंबर। 15 मार्क्स की अब आपको नई चीज, यही नया चीज है जिसकी हम बात कर रहे थे लेक्चर इंग्लिश के सिलेबस में, पैडागोजी वाला सेक्शन भी अब इसमें हमको देखने को मिलेगा। जो हमको प्राइमरी और मिडिल सेक्शन में देखने को मिलता था ना, इंग्लिश पैडागोजी वाला सेक्शन, पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो हमको देखने को मिलेगा अब लेक्चर इंग्लिश वाले एग्जाम में भी। तो ये नई चीज हमको देखने को मिल रही है हमारे सिलेबस में। ठीक है, नेक्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। ये देखो दूसरे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें ना, तो शिक्षा, मनोविज्ञान और ये सारी चीजें जो हमको देखने को मिल रहा था, वो हमको ग्रामर में भी देखने को मिलेगा। हालांकि अभी इंग्लिश में है तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि इंग्लिश में ही आएगा क्या करके, ये कॉमन वैसे ही आएगा जो हमारा शिक्षा, मनोविज्ञान, मूल्यांकन, शिक्षा शास्त्र, ये सारी चीजें 30 नंबर का था। कितने नंबर का था ये, अगर आपको याद होगा तो ये था 30 मार्क्स के, और इसको भी कर दिया गया है आधा। अब ना सीडीपी जो हम बोल रहे थे, लेक्चरर का सीडीपी, वो आएगा 15 नंबर का, वो रहेगा 15 मार्क्स के, क्योंकि तो 15 मार्क्स का अलग से इंग्लिश पैडागोजी पूछा जा रहा है। उसके बाद बाकी की जो सेक्शन है वो है एज इट इज, जो जितने नंबर के थे, 5 5 5, क्या हिंदी 5 नंबर के, कंप्यूटर 5 नंबर के, और जनरल नॉलेज जी के 5 नंबर का। और ये सेम तो पिछले सिलेबस में भी था, 5 5 नंबर के, है ना। तो नीचे कोई चेंजेस तो नहीं है, ऑलरेडी वो 5 ही नंबर था, उसको और कम करने का कोई औचित्य था ही नहीं, कोई लॉजिक था ही नहीं। तो वो जितने नंबर के थे ना, वो उतने ही नंबर के थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ग्रामर और वोकेबलरी सेक्शन को किया गया है आधा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगभग लगभग वही हम मानेंगे, 20 नंबर का पहले भी था, 15 नंबर के अभी भी है ना।
नई चीज की अगर हम बात करें इंग्लिश लेक्चरर के सिलेबस में, तो वो है इंग्लिश पैडागोजी, पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कि हमको प्राइमरी और मिडिल सेक्शंस के एग्जाम में देखने को मिलते थे पहले, और हम टेट वगैरह के एग्जाम में भी डेफिनेटली आप इनको फेस करे होंगे, तो कोई नई चीज नहीं होगी आपके लिए। डेफिनेटली हम इनको भी अच्छे से पढ़ेंगे अपने क्लासेस में, ठीक है। तो ये नया चीज हो गया। बाकी जी जो पैडागोजी वाला सेक्शन है ना, ये शिक्षा शास्त्र वाला सेक्शन वो तो था ही था। इसके डिटेल जो सिलेबस है वो हमको व्यापम के द्वारा या विभाग के द्वारा ही देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली इसमें डिटेल क्या क्या चीजें हैं, क्या पहले जो चीज था 4 डिफरेंट सेक्शन में वही है या कुछ चीजें कम है ना। अच्छा, हमको वैसे दूसरे सब्जेक्ट्स का अगर हम देखें तो उसमें मेजर जो चीजें था शिक्षा शास्त्र हो गया है ना, और मूल्यांकन वाले हो गए, ऐसे 3-4 पॉइंट्स में हमको देखने को मिल रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट्स वाले जो सिलेबस है उसमें। तो उसके बेस पर हम बोल सकते हैं कि ये भी 15 नंबर के रहेंगे और ज्यादा कुछ एकदम अलग चीज नहीं रहेगा, वही सारी चीजें होंगी जो जिससे हम इंट्रोड्यूस्ड हैं पहले भी, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा हल्का हो गया है। कौन सा सेक्शन? सीडीपी वाला सेक्शन। डेफिनेटली सीडीपी वाले सेक्शन को थोड़ा सा लाइट कर दिए हैं। 30 नंबर थोड़ा सा एक मेजर पोर्शन लग रहा था 30 नंबर में, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनका जो सीडीपी वाला पोर्शन है वो नॉर्मल सीडीपी से डिफरेंट हमको देखने को मिलती है ना। तो 30 नंबर का जो वेटेज था ना, कहीं ना कहीं हमको भारी लग रहा था, लेकिन 15-15 मार्क्स का जो वेटेज है थोड़ा सा उनके कंपैरेटिवली हमको लाइट अभी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, तो हिंदी, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज ये सारे तो वही है। बाकी ग्रामर 20, वोकेबलरी 20 है ना 20 मार्क्स, और कॉम्प्रिहेंशन 15, इंग्लिश पैडागोजी न्यू एडेड है जो कि 15 मार्क्स के हमको देखने को मिलेगा। तो ये लगभग कंफर्म सिलेबस है हमारे आने वाले इंग्लिश लेक्चरर के एग्जाम के लिए। फाइनली इस पर थप्पा हम लगाएंगे कब? जब हमको व्यापम से या विभाग से जो नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है, वो देखने को मिलेगा, वो हमारे सामने रहेगा, तब हम इसको कंफर्म करेंगे। बाकी लगभग ये मान के चल रहे हैं ये कंफर्म्ड है, और अगर 10% कहीं पर कोई डाउट होगा तो वो तभी क्लियर हो जाएगा जब हमको विभाग का वो जो नोटिस है, वो जो पीडीएफ है, वो देखने को मिलेगा तब, ठीक है। तो ये इस तरह से जो डाउट था, इससे के बाद अगर हम देखें बाकी जो सेक्शन है, बाकी जो एग्जाम है प्राइमरी का, मिडिल का, तो वो आप न्यूज़पेपर कटिंग में देखे ही होंगे, है ना। आज सुबह से ही न्यूज़पेपर कटिंग आपको देखने को मिला है। ये न्यूज़पेपर कटिंग आप डेफिनेटली देखे होंगे, जिसमें प्राइमरी और मिडिल सेक्शन के अंक विभाजन के बारे में बताया गया है। अगर आप देखेंगे प्राइमरी सेक्शन के सिलेबस में, तो प्राइमरी सेक्शन के सिलेबस में भी ज्यादा कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्राइमरी सेक्शन में भी जो 150 मार्क्स में मार्क डिवीजन था, उसको थोड़ा सा कंप्रेस ही किया गया, ज्यादा कुछ नहीं किया गया है ना। कंप्रेस किया गया है, मतलब 20 नंबर के रखे गए हैं सीडीपी, 17 मार्क्स के रखे गए हैं इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद था ना, ये 17 मार्क्स हो गया। गणित रखा गया है 20 नंबर का, और पर्यावरण रखे गए हैं 13 नंबर का। जो 20 नंबर का पर्यावरण था वो हो गया 13 मार्क्स से। कंप्यूटर ज्ञान हो जाएगा 7 नंबर का, सामान्य ज्ञान हो जाएंगे 6 नंबर के। तो इस तरह से सहायक शिक्षक में, उसी तरह से अगर हम बात करें शिक्षक का, तो शिक्षक का भी थोड़ा सा हिंट्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो पोस्ट में आप देखेंगे तो गणित में ये सारी चीजें होंगी 10-10 नंबर के सभी। उसके बाद रहेगा 20 नंबर का, क्या क्या 20 नंबर के आपके हो जाएंगे हिंदी, सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य, अंग्रेजी, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान 5-5 नंबर का, तो 20 नंबर का। तो इस तरह से 80 मार्क्स के आपके हो जाते हैं, 80 मार्क्स के आपके हो जाते हैं मेन सिलेबस, और 20 नंबर के हो जाते हैं कॉमन। ऐसा हो सकता है शिक्षक पोस्ट में, संभावना है अगर हम लेकर चले नवभारत के इस पोस्ट का। तो फाइनली हमको इंग्लिश लेक्चरर का और बाकी लेक्चरर के भी सिलेबस देखने को मिल गया। सिलेबस का रेशियो वही है 65 एंड 35। अगर हम दूसरे व्याख्याता की बात करें तो इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो 70 और 30 रेशियो है, क्योंकि इंग्लिश में इंग्लिश फिर से अलग से हमको देखने को नहीं मिलता, हालांकि पैडागोजी नहीं जुड़ा हुआ है। चलिए, तो फिर उम्मीद करते हैं कि हमको नोटिफिकेशन जल्दी को देखने को मिले, क्योंकि सबसे मेजर अभी कोई चीज है जिसके इंतजार में सभी लोग हैं, तो वो है नोटिफिकेशन का, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का। क्योंकि एग्जाम अगर जल्दी होगा तो ज्वाइनिंग और पोस्टिंग भी जल्दी होगी, और फिर नए चरण की भी बातें करनी है। पहले तो ये चरण कंप्लीट हो जाए। अक्टूबर में अगर एग्जाम चला जाएगा तो डेफिनेटली जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो भी लेट होगा। तो उम्मीद हमारा ये है कि जल्दी एग्जाम हो, बाकी उसी का इंतजार है, देखते हैं कब क्या हो पाता है। सारी चीजें व्यापम के ऊपर है, व्यापम कब चीजों को शेड्यूल कर पाती है।
चलिए तो फिर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।